कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में बिना कारण दुख आता है? क्यों भला इंसान भी कठिनाइयों से गुजरता है? प्राचीन समय में एक शिष्य ने भी यही प्रश्न अपने गुरु से पूछा था, और जो उत्तर उसे मिला वह आज भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह कहानी है कर्म के सिद्धांत की। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक वृद्ध ऋषि अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान दिया करते थे। एक दिन उनका प्रिय शिष्य अरुण उनके पास आया, चेहरे पर उलझन, आंखों में प्रश्न। वह बोला, गुरुदेव, मैंने हमेशा भला किया, किसी का अनिष्ट नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? क्या ईश्वर अन्याय करता है? ऋषि मुस्कुराए, धीमी, शांत और प्रकाश से भरी मुस्कान। उन्होंने अरुण को अपने साथ बगीचे में चलने को कहा। वहां दो बीज पड़े थे, एक आम का, दूसरा बबूल का। आर्षि बोले, इन दोनों बीजों को धरती में रोप दो। अरुण ने वैसा ही किया। महीने बीत गए। आम का पौधा धीरे धीरे उगने लगा और बबूल का पेड़ तेजी से फैल गया। कुछ वर्ष बाद बबूल का पेड़ कांटों से भरा था, जबकि आम का पेड़ मीठे फलों से लदा था। आर्ष ने पूछा, अरुण, इन पेड़ों को देखकर क्या समझे? अरुण बोला, जो बीज बोया था वैसा ही फल मिला गुरुदेव। ऋषि ने कहा, यही है कर्म का सिद्धांत। मेरे बालक, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बीज चाहे छोटा हो, पर वह मिट्टी में छिपकर फल जरूर देता है, कभी इस जन्म में, कभी अगले में। आर्षि आगे बोले, जब तू भला करता है तो समझ कि तू आम का बीज बो रहा है। उसका फल देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो मीठा होगा। और जब तू दूसरों को दुख देता है तो तू बबूल का बीज बोता है। वह जल्दी उगेगा, पर कांटों से ही भरेगा। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, ईश्वर अन्याय नहीं करता, हम ही अपने कर्मों का भाग्य लिखते हैं। आर्ष ने कहा, संसार एक खेत है और मनुष्य किसान। जो कर्म बोएगा वही फल पाएगा। इसलिए भलाई का बीज बो, चाहे मिट्टी कठोर ही क्यों ना हो, क्योंकि समय आने पर वही तेरे जीवन को सुगंधित कर देगा। अरुण ने प्रणाम किया। उस दिन से उसने कभी परिणाम की चिंता नहीं की, सिर्फ अपना कर्म करता रहा, और धीरे धीरे उसका जीवन प्रकाश से भर गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, कर्म वह संगीत है जो आत्मा गाती है। यदि सुर सही हो तो जीवन स्वयं नृत्य बन जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।